माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मेरा नाम सोनू सिंह है। आप लोग को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक चल रहा है, नंबर ऑफ डिजिट। उसी का टाइप 6 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। टाइप 5 तक हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में टाइप 6 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 6 समझने से पहले आप एक चीज़ समझिएगा। मच्छर परेशान करते हैं। आइए हम समझते हैं। अभी इसको साइड में रखते हैं, पहले ये समझिए। देखिएगा, टाइप 6 समझने से पहले हम लोग यहाँ या कुछ समझना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आपसे यहाँ पूछा जाए कि बताइएगा कि इसमें 1 जो है ये यूनिट प्लेस पे, पहले ये चीज़ समझिए। अच्छा, ये एक बात बताइए, अगर हम लिख रहे हैं 5 2 3 4 6, इसमें जो 6 है ये यूनिट प्लेस पे है। 4 जो है 10th प्लेस पे है। 3 जो है 100 प्लेस पे है। 2 जो है 1000 प्लेस पे है और ये 10,000 प्लेस पे है। ये आप लोग को पता है ना, ये यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस। ठीक है, सेम इसी चीज़ का प्रयोग करके अब बताइएगा कि ये जो हम काउंटिंग लिखे हैं 1 से लेकर के 99 तक, इसमें 1 जो है यूनिट प्लेस पे कितने बार आया। तो बात करें यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 की, तो देखिएगा यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार,
6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। यानी 1 जो है यूनिट प्लेस पे, यानी जब हम 1 से 99 तक काउंटिंग लिखे हैं तो 1 जो आया है ये यूनिट प्लेस पे टोटल 10 बार आया है। अगर हम बात करें कि 1 आखिर 10th प्लेस पे कितनी बार आया है, तो अगर 10th प्लेस पे देखें इसे 1 को, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10th प्लेस पे भी ये 10 बार ही आया है। अगर बात करें टोटल कि टोटल 1 कितनी बार आया है, तो ये आया है टोटल 20 बार। यानी 1 से 99 तक काउंटिंग लिखने पे जो 1 डिजिट का प्रयोग है ये टोटल कितनी बार हुआ है, तो 20 बार हुआ है। 10 बार यूनिट प्लेस पे हुआ है और 10 बार 10th प्लेस पे हुआ है। इसी तरह अगर बात किया जाए 2 की, कि 2 यूनिट प्लेस पे कितनी बार आया है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 भी जो है ये यूनिट प्लेस पे 10 बार ही आया है। अगर बात करें 10th प्लेस की, तो 2 की, तो देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th प्लेस पे ये भी 10 बार ही आया है। यानी टोटल 2 भी कितनी बार आया है, तो 2 भी टोटल 20 बार ही आया है। बात करें 3 की, तो देखिए 3 यूनिट प्लेस पे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यूनिट प्लेस पे 3 जो है 10 बार आया है। अगर 10th प्लेस की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10th प्लेस पे ये भी 10 से बार आया है। अगर बात करें टोटल की, तो ये भी टोटल 20 बार ही आया है। इसी तरह 1 से 99 तक के काउंटिंग में जो 1 से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 1 से लेकर के 9 तक जितने भी डिजिट हैं, ये जितने भी डिजिट हैं ये यूनिट प्लेस पे 10 बार आएंगे और 10th प्लेस पे भी 10 बार ही आएंगे। टोटल जो है ये 20 बार आएंगे। 1 से लेकर के 99 तक के काउंटिंग में 1 से लेकर के 9 तक जो डिजिट है ये टोटल 20 बार आएंगे। बस हमें इसी चीज़ को समझाना था यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा एक और चीज़ समझना चाहेंगे।
इससे हम लोग सोचते हैं, काम करते हैं। ये क्या हो गया इसको, दूसरा लाता है। चलिए आइए, इतना आप समझ पाए होंगे, आई होप। अब चलिए इसे देखते हैं। अगर इसकी बातें करें, इसके पहले हम बात किए थे 1 से लेकर के 99 तक के काउंटिंग की। अभी जो हम बात करेंगे 100 से 199 तक के काउंटिंग की। अब यहाँ देखिएगा 100 से लेके 199 तक के काउंटिंग में अगर हम बोलें कि 1 जो है, यह एक चीज और समझिएगा। ये देखिएगा, यहाँ आपको बताए थे कि 1 से 99 तक के काउंटिंग में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो आएगा, ये यूनिट प्लेस पे 10 बार आएगा, टेंस प्लेस पे 10 बार आएगा। ये टोटल मिला करके 1 से 99 तक के काउंटिंग में ये 20 बार आएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि 1 से 99 तक के काउंटिंग में 0 टोटल कितनी बार आएगा यूनिट डिजिट पे, तो यूनिट डिजिट पे 0 जो आने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार आने वाला है, ठीक है। यानी यूनिट प्लेस पे कितना आने वाला है, टोटल 9 बार आने वाला है। और बात किया जाए टेंस प्लेस पे, तो टेंस प्लेस पे अगर देखिएगा तो 0 आपको कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा ये, तो इसके सामने यहाँ 0 होने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अगर ये टोटल देखा जाए
अगर 1 से 99 तक के काउंटिंग में, यानी 1 से 99 तक के काउंटिंग में अगर देखा जाए तो जो 0 है ये टोटल 9 बार आएगा। ठीक है, यही चीज़ छूट गया था, हमको बताना था कि 1 से 99 तक के काउंटिंग में 1 से लेकर के 9 तक जो भी डिजिट है ये टोटल 20 बार आते हैं, और जो 0 है केवल एक डिजिट जो कि टोटल 9 बार आता है। इतना आप क्लियर रखिएगा। अब हम चलते हैं 100 से 199 तक बात करेंगे। ठीक है, तब देखिए अगर हम 100 से बात करें कि 100 से 199 तक 1 यूनिट डिजिट पे कितने बार आएगा, तो देखिए 1 यूनिट डिजिट पे कितने बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। टेंस प्लेस पे कितनी बार आ रहा है 1, तो देखिएगा टेंस प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेंस प्लेस पे भी 10 बार ही आया। ये तो संख्या 3 डिजिट का है, तो इसमें 100 प्लस भी आएगा। तो अगर 100 प्लस पे देखें तो देखिए हर एक नंबर में 1 आया है 100 प्लस पे, प्रत्येक नंबर में 1 आया है, तो 100 से लेकर 199 तक जो 1 आएगा वो 100 प्लस पे 100 बार आएगा। और अब ये जाकर के टोटल 120 बार होगा। यानी जब 100 प्लेस पे 1 आएगा, यानी 1, तब 1 से लेकर के 199 तक, यानी 100 से लेकर के 199 तक टोटल 1 की संख्या 120 होगी, जिसमें 10 यूनिट डिजिट पे, 10 10 डिजिट पे और 100 डिजिट पे। आई होप समझ पाए होंगे। यही चीज़ें हम समझाना चाहते थे। अगर यहाँ आप देखेंगे, अगर इस जगह पे 2 रहता 1 की जगह, यानी 2 से अगर 2 से लेकर के 299 तक भी होता, तो उसमें अगर यानी हर एक जगह, यानी 1 की जगह हर एक जगह 2 हो जाता, हर एक जगह 2 हो जाता, यानी सभी जगह 2 2 2 2 हो जाता, तो इस समय यूनिट प्लेस पे 1 की संख्या 10, टेंस प्लेस पे 1 की संख्या 10, लेकिन 100 प्लेस पे 1 की संख्या आती ही नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में मात्र 1 की संख्या 20 ही हो जाती। मगर बात की जाए 2 की, तो यूनिट प्लेस पे 2 कितने बार आएगा, 10 बार, टेंस प्लेस पे आएगा 10 बार, और 100 प्लेस पे
कितनी बार आ जाएगा 200 बार। तो टोटल यहाँ भी हो जाएगा कितना 120। तो ये डिपेंड करेगा कि 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है। उस स्थिति में 10-10 तो होगा ही, 100 और बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप समझे होंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इस चीज़ों को। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा कि 1 से 200 तक गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। देखिएगा 1 से 200 तक की बात किया गया है। 1 से 200 तक बात की गई है कि इसमें 5 कितनी बार आएगा। तो पहले हम तो सीखे हैं कि 1 से 99 तक जो 5 की संख्या है ये 20 बार आएगा, 10 बार यूनिट डिजिट पे और 10 बार टेंस डिजिट पे। फिर 100 से अगर बात करें 199 तक, तो इसमें भी यूनिट डिजिट पे 10 बार 5 आएगा और टेंस डिजिट पे भी 10 बार आएगा, यानी टोटल 20 बार आएगा 5। और 1 से 200 के बीच में 5 जो है 100 प्लेस पे कभी नहीं आएगा। तो यहाँ 1 से लेकर के अगर 99 तक की बातें करें तो 5 जो है ये 20-20-40 बार आएगा। लेकिन यहाँ तो बताना है 1 से लेकर 200 तक, तो 1 से 99 तक की बात हो चुकी है। अगर आगे हम 200 लें तो 200 में कोई 5 डिजिट नहीं आया हुआ है, यानी 5 डिजिट की संख्या यहाँ पे 0 है। तो टोटल 1 से लेकर के 200 तक अगर 5 की संख्या कि 5 कितनी बार आया, तो टोटल आया है ये 40 बार। आई होप समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका यहाँ 1 से 5 तक 500 तक की गिनती में अंक 2 कितनी बार आता है। 1 से 500 तक की गिनती में जो 2 है कितनी बार आया है। पहले हम लोग 1 से 500 तक नहीं देखेंगे, हम देखते हैं 1 से 99 तक में 2 कितनी बार आता है। तो ये आता है 20 बार। आप लोग को पीछे बता चुके हैं। 100 से लेकर के 199 तक जो 2 की संख्या आता है वो आता है 20 बार। फिर आपका 200 से लेकर 299 तक 2 की संख्या 20 बार तो आएगा ही, लेकिन 100 बार और एक्स्ट्रा आएगा 100 प्लेस पे, क्योंकि इसमें 201, 203, 204, 205 ये 299 तक 100 टाइम्स आएगा। और 20 बार यूनिट डिजिट पे 10 और 10 बार टेंस डिजिट, यूनिट प्लेस पे 10 बार और टेंस प्लेस पे 10 बार, ये टोटल 20 बार। और 100 बार आएगा ये 100 प्लेस पे। अब बात करें 300 से 399 तक, तो ये भी आएगा 20 बार। फिर अगर बात करें 400 से 499 तक, तो 2 की संख्या आएगा 20 बार। और अगर बात करें 500 की, तो 500 में कोई 2 का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये हुआ 0। अगर टोटल ऐड करेंगे तो 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100। 100 ये हो गया और 100 ये, टोटल आया 200। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 500 तक की गिनती में 2 कितनी बार आया है, तो टोटल 200 बार आया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला देखिएगा,
अगला ये जो है 1 से 199 तक गिनती लिखने पे अंक एक यहाँ आएगा, एक का प्रयोग कर लीजिए। अंक एक का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, आइए देखते हैं। 1 से अगर 99 तक लिखेंगे तो 1 20 बार आएगा, मगर 100 से 199 बार लिखेंगे, 199 तक लिखेंगे तो यूनिट डिजिट पे तो 10 आएगा, टेंस डिजिट पे 10 आएगा, इन टोटल 20। लेकिन 100 प्लेस पे 1 से लेके 199 तक 1 का प्रयोग 100 बार हुआ होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 से लेकर के 199 तक, तो ये हो जाएगा 20 20 40 और 100 140, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा बोला गया है 1 से लेकर 299 तक की गिनती में, 1 से 299 तक की गिनती में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो 1 से 299 तक की बात हटाइए, पहले ये देखिए 1 से 99 तक 1 का प्रयोग कितना बार हुआ है, तो 20 बार। फिर 100 से 1 से 99 तक 1 का प्रयोग जो हुआ है 20 बार तो हुआ ही है, 1 प्लेस और 2 10 प्लेस वाला, मगर 100 प्लेस पे 100 बार ये आएगा। फिर 200 से 299 तक अगर देखेंगे आप तो ये 20 बार ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 100 प्लेस पे तो ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो 1 प्लेस और 10 प्लेस वाला हम केवल 1 को काउंट करेंगे तो ये 20 बार आएगा। इसी तरह ये टोटल आ गया 1 से लेकर 299 तक, जो 1 का प्रयोग आएगा ये आएगा 160 बार। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है ये देखेंगे आप, बोला गया है 260 पृष्ठ की एक पुस्तक है, यानी 260 पेज की एक पुस्तक है, जो क्रमांकित करने पे प्रयुक्त पांचों की संख्या क्या है। यानी 260 पृष्ठ की एक पुस्तक है, यानी उसमें पेज जो है वो 1 से लेकर के 260 तक क्रमांकित किए गए हैं। तो बताना है कि 5 का प्रयोग कितना बार हुआ है, 5 यानी 5 डिजिट का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो 1 से 99 तक अगर देखेंगे तो 5 20 बार आता है। इसी तरह अगर 100 से देखेंगे तो 199 तक 5 जो है 20 बार आता है। अगर 200 से 260 तक अगर आप देखेंगे तो ये 16 बार प्रयोग होगा। अब पूछिए कैसे। तो 200 से लेकर 299 तक जो 5 का प्रयोग आएगा ये टोटल आएगा 20 बार, लेकिन 299 तक तो हम गए ही नहीं है, 260 तक ही गए हैं। तो जो 265 में 5 आएगा, 275 में जो 5 आएगा, 285 में जो 5 आएगा, 295 में जो 5 आएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कई बार 5 घट गया, 1 2 3 4, यानी 4 बार 5 घट गया। तो टोटल 16 बार ही 5 आ पाएगा 200 से लेकर के 260 तक। तो इसीलिए अगर हम बात करें 1 से लेकर 260 तक 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया तो टोटल हो जाएगा 20 20 40 और 16 56। आई होप समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है
301 से 399 तक गणना करने पे अंक 3 कितनी बार आता है? देखिएगा, 301 से 399 तक के काउंटिंग में जो 3 है वो कितनी बार आएगा? ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए, ठीक है, तो आइए देखते हैं 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आएगा। तो देखिए, अगर 300 से 399 तक 300 से लेकर 399 तक की बात करें तो 3 की जो संख्या होगी वो तो 20 बार तो होगी ही, लेकिन 100 प्लेस पे 3 जो है ये 100 बार आएगा। यानी टोटल कितना हो गया? 120 बार। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक हुआ? 300 से लेकर 399 तक हुआ। लेकिन हमको बताना कहाँ है? 301 से बताना है ना, 300 से तो नहीं बताना है। तो 300 में एक बार प्रयोग हुआ है कि नहीं 3 का, लेकिन हमें बताना है 301 से, तो ये एक बार यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी टोटल आंसर हो जाएगा आपका 119, यानी 119 बार 3 का प्रयोग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोला गया है यहाँ पे 100 से 99 तक गणना करने पे अंक 9 कितनी बार आता है? तो देखिएगा, 100 से 999 तक 9 कितनी बार आया है? तो देखिएगा, 100 से लेकर अगर 199 तक जाए तो 9 कितनी बार आएगा? 20 बार। 200 से 299 तक जाए तो ये कितने बार आएगा? 20 बार। 300 से 399 तक अगर हम जाएं तो ये 20 बार आएगा। 400 से 499 तक जाएं तो ये 20 बार आएगा। 500 से 599 तक जाएं तो ये 20 बार यहाँ आएगा। 600 से 699 तक जाएं तभी ये 20 बार यहाँ आएगा। 700 से 799 तक जाए तो 20 बार यहाँ आएगा। फिर 800 से 899 तक जाए तो ये 20 बार आएगा। मगर हम 900 से 999 तक जाए तो ये तो 20 बार तो आएगा ही, मगर 100 प्लेस पे 999 100 बार आएगा। तो ये टोटल जो हो जाएगा 100 से लेकर के 999 तक, ये आ जाएगा आपका 20, 40, 20, 80, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 16, 2, 18, यानी ये आ जाएगा 180 और प्लस ये 100, टोटल आ जाएगा 280 बार। ठीक है, आपको इतना नहीं लिखना है, आप तो करेंगे तो बात समझ ही जाएंगे, टोटल लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, मगर हम आपको करके ऐसे बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है 600 से 799 तक की संख्या टाइप करते समय एक टाइपिस्ट ने 8 टाइप किया जबकि उसे 6 टाइप करना था, इसलिए उसने कुल कितनी बार 8 टाइप किया। देखिए, एक टाइपिस्ट है जिसको 600 से 799 तक टाइप करना है,
लेकिन वो जब टाइप कर रहा है ना, तो जब 8 टाइप कर रहा है तो 6 टाइप, मतलब 8 टाइप किया जबकि उसे 6 टाइप करना था। जिस जगह पे 6 उसे टाइप करना था ना, उस जगह पे भी वो क्या कर दिया, 8 टाइप कर दिया। तो पूछा जा रहा है इसलिए उसने कुल कितनी बार 8 टाइप किया। तो इस जगह पे देखिएगा कुल कितनी बार 8 टाइप किया, तो जितनी बार 6 करना था वहाँ तो वो 8 किया ही है। उसके बाद नेचुरल जो 8 टाइप करना था वहाँ भी 8 टाइप किया है। तो यही पूछ रहा है कितनी बार वो 8 टाइप किया, टोटल बार, टोटल कितनी बार वो 8 टाइप किया है। तो देखिए अगर 600 से 699 तक बोले तो ये 6 कितनी बार टाइप किया होगा, 6 कितनी बार इसे टाइप करना था, तो इसे टाइप करना था 6 20 बार और प्लस 100 बार, क्योंकि 600 से लेकर 699 तक टोटल 120 बार आता है। तो इस जगह पे तो 8 टाइप किया है, तो यानी 120 बार 8 टाइप तो यहाँ पे कर दिया हो। उसके बाद 700 से लेकर, ठीक है, और 799 तक वो 8 कितनी बार टाइप किया होगा, तो ये किया होगा 20 बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 बार, यानी ये हो गया 600 से 699, ये हो गया 700, 700 से 799, 8 टाइप किया जबकि उसे 6 टाइप करना था। ये हो गया 20 और इधर हो गया 100, तो टोटल हो गया 120 बार, और इधर हो गया 700 से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखिए 120 बार तो 120 बार तो किया ही होगा, ठीक है। 120 बार 6 आएगा ना, 600 से 699 तक 120 बार 6 आएगा, तो इस जगह भी वो 8 किया है, और इस जगह पे 8 कितनी बार आएगा, 20 बार, तो ये तो किया ही है, यानी 140 बार तो यही टोटल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 700 से 799 तक 6 कितनी बार टाइप करना था, 20 बार, तो यहाँ भी ये क्या किया है, 8 बार टाइप किया है, 8 ही टाइप किया है। उसके बाद जो 8 होगा उसको भी तो भी 20 बार, टोटल हो गया 180 बार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो समझिएगा यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यानी 600 से लेकर 699 तक इसे 100 बार माने 120 बार 6 टाइप करना था, लेकिन उस जगह पे वो 8 कर दिया है। तो 120 बार तो वो 8 कर ही दिया है, लेकिन जो 600 से 699 तक जो नेचुरल 8 आने वाले हैं वो भी तो 20 बार आया होगा, तो टोटल कितना हो गया, 140। अब देखते हैं 700 से लेकर 799 तक, तो 700 से लेकर 799 तक जो 6 आए होंगे उस जगह भी तो 8 हुआ होगा, तो उसका ये 20। उसके बाद जो नेचुरल 8 आए होंगे 700 से 799 तक, उसका 20, टोटल मिलाकर आपका आ गया 180, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझिएगा, बार बार बना करके आ जाएगा समझ में। चलिए इसमें देखते हैं। अब बोला गया है आपको इस क्वेश्चन में 1 से 100 तक अंक 6 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, 1 से 100 तक में तो हम आपको बताए ही थे 1 से लेकर के 99 तक में जो 6 आएगा वो 20 बार आएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर देखिएगा 100, तो 100 में 6 है ही नहीं, 0 6 है इसमें। टोटल 1 से लेकर के 100 तक में 6 जो आएगा वो 20 बार ही आएगा। इसमें क्या बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अगला देखिए, अगला है, अब देखिए अगला समझने से पहले आप कुछ चीज़ों को समझिए। कुछ चीज़ समझिएगा यहाँ पे। देखिएगा, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में कितनी बार 2 आया है, 1 से 10 तक में कितनी बार 2 आया है, तो देखिएगा। यानी 1 से 10 तक में कितनी बार 2 आया है, तो 1 बार आया है, 1 बार आया है। यही मैं पूछ दूं 1 से 100 तक में 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिएगा, देखिएगा। अच्छा, हम इस 10 को हम लोग 10 का पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये जो पावर है ना 10 का पावर, उसको यहाँ लिखिए और इसको इंटू कीजिए 10 का पावर, और इस पावर में से 1 घटा दीजिए, तो ये कितना बच जाएगा, 1 इंटू 10 का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 इंटू 1 बराबर 1। यानी 1 से लेकर 10 तक में जो 2 का यूज हुआ है, ये कितना बार हुआ है, 1 बार हुआ है। ठीक है। इसी तरह 1 से लेकर के 100 तक में 2 कितना बार यूज हुआ है, इसको निकालना है तो ऐसे निकालिएगा। हम 100 को 10 का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ऐसे इसको लिखिए, अगर बताना है कि 2 कितनी बार आया है, तो देखिए जो पावर है ना उसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 के पावर। अब देखिए उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से, ये 10 का पावर जो आएगा ना, ये जो है 2 है, इससे 1 कम, यानी ये आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर और 1। यह टोटल देखिएगा तो ये आ गया 2 इंटू 10 20। यानी 1 से लेकर के 100 तक जो 2 का यूज होगा, 2 डिजिट का यूज होगा, वो 20 बार होगा। अगर इसी तरह पूछा जा रहा है 1 से लेकर के 1000 तक 2 का यूज कितना बार हुआ है, 2 का, तो हम 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं, 10 के पावर 3। अब इस पावर जो है ना, यानी 3 जो है, इसको लिखिए 10 इंटू 10, और इसका पावर क्या कीजिए, इस पावर में से 1 घटा दीजिए, 3 माइनस 1 2, यानी ये कितना बन जाएगा, 3 इंटू 10 का पावर 2, यानी 3 इंटू 100 बराबर 300। ये पैटर्न वहाँ फॉलो होगा जब पूछा गया हो 1 से लेकर के
जहाँ तक पूछा गया हो वो 10 का कुछ ना कुछ पावर हो रहा हो, वहीं पे ये मेथड फॉलो होगा। जैसे पूछा जाए 1 से लेकर के 10,000 तक 2 का प्रयोग कितने बार हुआ है, 2 डिजिट का, यानी कितने बार हुआ है, तो बताइए इसको हम लोग 10,000 को 10 का पावर 4 लिख सकते हैं, बोलिए। तो ये 4 जो है ना, इसको यहाँ लिखिए 4 इंटू 10 का पावर 4 माइनस 3। तो इसको लिखिए 4 इंटू 10 का पावर 3, 7, यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1000, टोटल हो जाएगा 4000। यानी 1 से लेकर 10,000 तक में जो 2 का प्रयोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है, 4000 बार। लेकिन ये जो ट्रिक है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 डिजिट पे ही प्रयोग होगा। ये 0 और 1 पे नहीं लगता है। 0 और 1 को छोड़ा करके ये 2 से लेकर 9 तक किसी में भी लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे जब ये पूछा हो 1 से लेकर के और जहाँ तक पूछा हो वो 10 का कोई ना कोई पावर हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर पावर को हम यानी 1 से लेकर के 10 का पावर कोई m हो, ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप 10 का पावर जो भी हो, तो इसको लिख सकते हैं m इंटू 10 के पावर m माइनस 1। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है कि 1 से 10 के पावर 10 तक अंक 9 कितनी बार आएगा। 1 से 10 के पावर 10 तक अंक 9 कितनी बार आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पावर है उसको यहाँ लिखिए, i इंटू 10 का पावर इसमें से 1 घटा दीजिए, 10 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 10 गुने 9 के 10 के पावर, यानी 10 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी इतना डिजिट, इतना बार कितना का 9 का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, अगला जो है अगला ये है कि 1 से 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 तक अंक 9 कितनी बार आएगा। तो हम अगर इसे चाहें तो लिख सकते हैं 1 से लेकर के, बेस अलग अलग है मगर पावर सेम है, तो इसको बेस का मल्टीप्लाई करके हम पावर में 3 लिख सकते हैं। यानी 1 से लेकर के 10 के पावर 3 तक 9 कितनी बार यूज हुआ है। तो कुछ मत कीजिए, पावर जो है ना 3 इंटू 10 के पावर 3 में से 1 घटा दीजिए, यह आ जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 2, यानी 100 इंटू 3, यानी यह आ जाएगा 300 बार। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट आपका ये है, बोला जा रहा है 1 से 1 लाख तक अंक 3 कितनी बार आया है। तो एक बात बताइए, 1 से लेकर इसको 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, तो बताइए अंक 3 कितनी बार आया है। तो आप क्या कीजिए, 5 लिखिए, इंटू 10 के पावर 5 माइनस 1 कर दीजिए। तो 5 इंटू 10 के पावर 4, यानी ये आ जाएगा 50,000। अगला देखिएगा, अगला है 1 से 10,000 तक अंक 7 कितनी बार आता है। 1 से 10,000, 10,000 को हम 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब बोल रहा है 7 कितनी बार आता है, तो इसको लिखिए 4 इंटू 10 के पावर 4 माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 के पावर 3, यानी ये हो गया 1000 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4000। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मिसलेनियस शुरू हो गया। यानी इसके बाद जो टाइप है मिसलेनियस टाइप है, ठीक है ना। तो आइए मिसलेनियस टाइप को भी हम लोग देख ले रहे हैं। मिसलेनियस टाइप में क्या पूछा है, तो पहला जो क्वेश्चन है ये है 100 से 1000 तक पूर्ण संख्याओं में अंक 2 कितनी बार दहाई के स्थान पर आएगा। पूछा जा रहा है कि 100 से लेकर के 1000 तक में अंक 2 जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, यानी टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा। तो देखिए पहले ऐसे बना लीजिए, 100 से लेकर के अगर हम 199 तक जाते हैं तो टेंस प्लेस पे जो 2 आएगा वो 10 बार आएगा। 200 से अगर 299 तक जाते हैं तो यहाँ भी 10 बार ही आएगा। 300 से 399 तक जा रहे हैं तो यहाँ पे 10 बार ही आएगा। 400 से 499 तक जाएंगे तभी ये टेंस प्लेस पे 10 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 500, इसी तरह 500, 600, 700, 800, 900, इसी तरह हम जाएँ यहाँ 599, 699, 799, 899, 999, यानी यहाँ तक जाएँ तो हर एक जगह 10-10 बार ही आएगा। ये सब चीज़ हम पीछे बता चुके हैं। और 2 की बात हो रही है तो यहाँ 1000 भी आएगा, लेकिन इसमें आपको 2 का कोई प्रयोग नहीं हुआ है तो ये 0 बार आएगा। ये अगर टोटल को अगर ऐड करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, तो 90 बार ही आएगा, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, ये 100 से 1000 तक की बात हुई है ना, ठीक है। तो देखिए 1000 में तो कोई 2 नहीं है, लाइट चला गया।